हेलो बच्चों। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन यूनिट स्टार्ट करी थी और आपको होमवर्क भी दिया था, है ना। और आप लोगों ने आई होप वो कर लिया होगा। सो चलिए पेज नंबर 36 निकालते हैं। ये देखिए पेज नंबर 36 पर हमने आपको ये होमवर्क में दिया था, यहाँ से आपने इसको कंप्लीट किया होगा आई होप, है ना। जिन्होंने कर लिया है इसको आप वीडियो पॉज करके इसको चेक कर लीजिए आंसर्स। और ये डॉजिंग टेबल्स का भी एक होमवर्क आपको दिया था जिसके आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितने एक्यूरेसी है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने आपको एक फन एक्टिविटी भी दी थी पेज नंबर 38 पर। आई होप आप लोगों ने ये वाली भी कर ली होगी। इस एक्टिविटी को आपको करना है, ठीक है। ये इसलिए हमने आपके लिए नहीं की है क्योंकि अब आप लोगों को ये आती है। चलिए अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, जो कि पेज नंबर 39 पर है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स: two numbers when multiplied in any order give the same answer or product. If a and b are two numbers, then a cross b is equal to b cross a. बच्चों ये फैक्ट ये कहता है कि यदि कोई भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसी भी ऑर्डर में हो, तो वो आपको सेम आंसर या सेम प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि ए एंड बी, यहाँ पर दो नंबर हैं तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। नीता हैज़ 10 कुकीज। नीता के पास 10 कुकीज हैं। शी पुट 5 कुकीज ईच इन 2 प्लेट्स। उसने क्या करा, उन 5 कुकीज को सॉरी उन 10 कुकीज को 2 प्लेट्स में 5-5 करके प्लेट्स में रखा। तो ये देखिए ये 2 प्लेट्स है, ठीक है। इनके अंदर हर एक में 5-5 कुकीज रखी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10 कुकीज। ओके, अब इसने ये दो प्लेट्स में 5-5 कुकीज रखी थी तो आंसर कितना आ रहा है, 10। 2 5 जा 10। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन शी पुट्स 2 कुकीज ईच इन 5 प्लेट। अब उसने क्या करा, इसका उल्टा, यानी हर एक प्लेट में दो दो कुकीज जमा करके उसने रखी। तो इस केस में इसका आंसर, प्रोडक्ट ऑर्डर क्या हो गया, 5 क्रॉस 2, बट आंसर विल बी सेम, दैट इज 10 कुकीज। सो 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नया फैक्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय 1। A number when multiplied by 1 give the same number as the answer or product. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर ही हमें उसके आंसर में मिलता है या उसके प्रोडक्ट में मिलता है। सपोज कीजिए इफ a इज एनी नंबर देन a इंटू 1 इज इक्वल टू a। ओके, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मदर गेव 1 चॉकलेट ईच टू चीकू, राम, हरप्रीत, ज्योति एंड सुरेखा। हाउ मैनी चॉकलेट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? मदर ने एक एक चॉकलेट सभी को दे दी। किसको दे दी, चीकू को, राम को, हरप्रीत को, ज्योति को एंड सुरेखा को। हर एक को एक एक दी है। सो उन सबके पास मिलाकर के कितनी चॉकलेट्स हुई, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितनी बार है ये, 5 टाइम्स है। सो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। मीन्स यहाँ पर ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 1 किया तो आंसर 5 मिल रहा है, ठीक है। नाउ दे हैव 5 चॉकलेट्स ऑल टुगेदर। चलिए अब टर्न करते हैं पेज, पेज नंबर 40 निकालते हैं। अगला फैक्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय 0। एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव 0 एज द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब हम यदि कि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 ट्रीज बट देयर आर नॉट एनी बर्ड्स ऑन द ट्रीज। ये हमारे पास क्या है, 4 ट्रीज हैं लेकिन इस पेड़ पर एक भी चिड़िया या बर्ड नहीं है। सो हम क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। एंड हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, 4 ट्रीज। सो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को समझते हैं और उसकी बेसिस पर ये हमारा रिवीजन करते हैं, ठीक है।
देखिए हमारा जो रिवीजन था A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट फैक्ट क्या था, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। उसी बेसिस पर इसको करेंगे, यहाँ पर A और ये B है और यहाँ पर ये B, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 181। ओके, अब ये है 987 इंटू वन मीन्स A क्रॉस 1 इज इक्वल टू क्या आता है, A आता है ना। मीन्स हम जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाएंगे वो नंबर खुद ही आता है, तो 987 इज इट्स आंसर। 140 इंटू 0 मीन्स 0 से हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलता है 0। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपको क्या नंबर लिखना पड़ेगा, यस यही लॉजिक है, A क्रॉस B B क्रॉस A। आपको यहाँ पर यहाँ 156 दिया हुआ है, सो 156 आप यहाँ लिखेंगे। सो 156 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 156 पहले से लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 450 इंटू डैश इज इक्वल टू 450, 450 का इक्वल टू में आंसर क्या आ रहा है 450 आ रहा है, मतलब इसने क्या मल्टीप्लाई करना होगा 1, है ना। यहाँ पर है 888, उसमें आंसर क्या आ रहा है 0, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना होगा हमें 0। यहाँ पर दिया है 19 इंटू 125 इज इक्वल टू डैश इंटू 19 मीन्स ऑर्डर चेंज, सो आंसर क्या आएगा 125। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। एट पेज नंबर 40 ये वाले फैक्ट्स हमने रिवीजन भी कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 41 में। पेज नंबर 41 पे हमारा नया टॉपिक है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग ओवर। यहाँ हम 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट नंबर से करना सीखेंगे और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कैरी नहीं आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं 312 को 3 से। यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर है 312 और ये 3 सिंगल डिजिट नंबर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स 100 10s एंड 1। सबसे पहले आप 1s 10s 100 के कॉलम में इनको अरेंज कर दीजिए 312 लिख करके, और जो 3 जो सिंगल डिजिट है वो सिंगल डिजिट को आप 1s कॉलम में नीचे रखेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 3 विद द डिजिट इन द 1s प्लेस। अब 3 को सबसे पहले 1s डिजिट की जो वैल्यू है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 जा 6। ओके, सो राइट 6 अंडर द 1s कॉलम। 6 आप कहाँ लिखेंगे 1s कॉलम में। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई 3 with the digit in the tens place 3 into 1 and that is equal to 3 tens means जो सेकेंड कॉलम यानी कि टेंस कॉलम है उसमें जो डिजिट है उससे 3 मल्टीप्लाई होता है, सो 3 1 जा 3 आएगा। ओके, सो राइट 3 अंडर द टेंस कॉलम। स्टेप नंबर 4, मल्टीप्लाई 3 विद द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। अब 100 प्लेस पर रखी हुई डिजिट से आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 3 3 जा 9। So write 9 at the 100 column. So when you multiplying with 312 with 3, you will get the answer 936. I hope बच्चों आपको इस सिंगल डिजिट विथ 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। चलिए पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर आपका नया टॉपिक है दैट इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर by a 1 digit number with carrying over. ओके, सो अब यहाँ देखें एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं मल्टीप्लाई 158 एंड 3। अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड हंड्रेड्स टेंस एंड वंस। अब सबसे पहले हमें करना वही है, 158 को 1s 10s 100 कॉलम में प्लेस किया, फिर जो सिंगल डिजिट जो 3 है वो आपको 1s कॉलम में रखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 2 में मल्टीप्लाई 3 विद द डिजिट इन द 1s प्लेस, जो 1s प्लेस पर जो डिजिट है उससे आपका इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा होता है 24। सो राइट 4 एट द 1s कॉलम एंड कैरी 2 ओवर द 10s कॉलम। सी 2 10s and 4 1s, so we write 4 under the 1s column and carry over 2 to the 10s column. Okay, now in step number 3, मल्टीप्लाई 3 विद द डिजिट इन द टेंस प्लेस। अब जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15। ओके, ये आपका आंसर आ गया। प्लस आपके पास जो 2 कैरी में था उसको आपको उसके अंदर ऐड कर देना है, सो 15 प्लस 2
15 plus 2 कितना हुआ 17. So write 7 at the tens column and carry 1 over to the 100 column. Now in next step 3 आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 प्लेस पर डिजिट है. सो 3 1 जा 3 और ये 1 जो कैरी पे आया था इसको आपको इसके अंदर ऐड कर देना है. दैट मीन्स 3 1 जा 3 एंड प्लस कैरीड ओवर 1 ये वाला, तो आप इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा. सो राइट 4 अंडर द 100 कॉलम एंड so that's why answer of 158 into 3 is equal to 474. So students आपको ये चीज समझ आई होगी. चलिए अब हम इसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. क्विक रिवीजन है ये, आप करके हमारे साथ करते जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा. देखिए आपका ये 1 stands 100 कॉलम में लिखा हुआ है. आपको 2 जो सिंगल डिजिट है उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. सो 1 कॉलम में किया तो 2 3 जा 6. अब 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 कॉलम वाले डिजिट से करना है. सो 2 1 जा 2. नाउ एट द 100 प्लेस 2 2 जा 4. सो राइट 4 हियर. ओके स्टूडेंट, आई होप समझ आ रहा है आपको. आप 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6. 6 का 10 कॉलम वाले डिजिट से तो 6 1 जा अगेन 6 एंड थर्ड वन इज 6 1 जा 6. फाइन. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर है 2 1 2 into 3 है ना. सो 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 इस 2 से होगा जो 1 प्लेस पर है तो 3 2 जा 6. इस 3 का इस 1 से होगा जो कि 10 कॉलम पे है. सो 3 1 जा 3. देन इस 3 का मल्टीप्लीकेशन 100 कॉलम वाली डिजिट दैट इज 2 से होगा तो 3 2 जा अगेन 6. तो ये बच्चों ये जो ऊपर क्वेश्चन दिए हुए थे ये विदाउट कैरिंग ओवर थे. अब आपके पास आ रहे हैं कैरिंग ओवर वाले, तो ध्यान से करिएगा इसको. 6 4 जा 24. यहाँ पर बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर सेकंड डिजिट जैसे आपकी 0 दी हुई है तो आपको जो नंबर इसका आएगा मल्टीप्लीकेशन में वो एज इट इज इसके अंदर लिखना है. ठीक है. सो 6 4 जा 24. सो राइट 4 एंड 2 एज इट इज. फाइन. एंड 4 2 जा 8. ठीक है. यहाँ पर है 107 एंड 9. सो 9 7 जा होता है 63. सो राइट 6 एंड 3 and 9 1 जा 9. Similarly 8 7 जा 56. So write 56 here and 8 1 जा 8. ये सिर्फ इन्हीं केसेस में जिसमें आपकी डिजिट में आपकी इस पर्टिकुलर 3 डिजिट में कोई जीरो आ रहा हो. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ऐसा इनमें नहीं होगा, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है. 5 2 जा 10. ओके. सो 5 2 जा 10 होता है तो 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा. 5 5 जा होता है 25. ठीक है. 25 प्लस ये कैरी 1 कितना हो गया 26. सो राइट 26 का 6 हियर एंड 2 कैरी ओवर हियर. 5 1 जा 5. 5 प्लस 2 7. तो आंसर इज 760. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 जा होता है 42. 42 का 2 कैरी ओवर 4. 6 3 जा 18. 18 plus 4 is 22. So write 2 here and 2 here. 6 1 is 6 and 6 2 and 8. Now 7 3 is 21. 21 का 1 carry 2. 7 2 is 14. 14 plus 2 16. 16 का 6 carry 1. 7 1 is 7 and 1 8. So answer is 861. तो बच्चों हमने आपको यहाँ विदाउट कैरिंग ओवर एंड विद कैरिंग ओवर के ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आपको रिवीजन बेस्ड थे और आपने ये कर भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे. अब आपके लिए ये होमवर्क में है, ये क्वेश्चंस आपको करना है आपकी नोटबुक में. डू दीज सम्स इन योर नोटबुक. अरेंज द फॉलोइंग इनटू कॉलम ऑफ 100 10s एंड 1s एंड मल्टीप्लाई. मतलब इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में करने के लिए इसी वे में इनको अरेंज करना होगा 1s 10s 100 कॉलम में रख के और फिर उसको सॉल्व करना है. ठीक है बच्चों. तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. यहाँ आपको दी हुई है मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज, है ना. अब ये मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज क्या होती है. मल्टीप्लिकेशन स्टोरी मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन जो है स्टोरी के फॉर्म में. ठीक है. लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन स्टोरी. देयर आर 123 पैकेट्स ऑफ टॉफीज. कितने पैकेट्स हैं टॉफीज के 123. ईच पैकेट हैज 5 टॉफीज. हर एक पैकेट में कितनी टॉफीज है 5 5 टॉफीज है.
हाउ मैनी टॉफीज आर देयर इन ऑल, टोटल टॉफीज कितनी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। सो हम देखिए इसको अरेंज कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उसको हमें अरेंज करना होगा 1 10 100 के कॉलम में। 1 2 3 हमने लिख लिया क्योंकि 1 2 3 पैकेट्स टोटल थे और 5 टॉफीज ईच। सो सबसे पहले हमने लिखा है नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 1 2 3, फाइन। एंड नंबर ऑफ टॉफीज इन वन पैकेट, एक एक पैकेट में कितनी कितनी थी, 5 5 थी। सो राइट 5 हियर। अब हमें टोटल टॉफीज बताना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 123 को 5 से। सो 1 2 3 इंटू 5 किया, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1। नाउ 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 एंड कैरी ओवर 1 हियर। नाउ 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 इज 6। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर 615। ठीक है, तो बच्चों अब आपके लिए ये रिवीजन टाइम है और ये आपको होमवर्क में करना है। ये देखिए ये भी इसी तरह की स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं। जैसे यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स हैज 101 बुक्स, देयर आर 5 सच बॉक्सेस। कितनी बुक्स हैं, 101। और इस टाइप के कितने बॉक्स हैं, 5 हैं। सो टोटल बुक्स कितनी है ये अपने को बताना है। सो नंबर ऑफ बुक्स इन वन बॉक्स 101, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 5 हैं, तो 5 यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी एंड फर्स्ट का सी ये इसी तरह से करना है। और साथ ही ये वाले क्वेश्चंस भी आपको करके अपनी कॉपी में रखना है। ठीक है, ये आपके नोटबुक में करने हैं, ये सारे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए हम पेज टर्न करते हैं और आपका ये होमवर्क हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, our next topic is multiplication by 10 20 30। ठीक है, let us understand how to multiply 10 20 30 40 etc by a one digit number using these examples। हम इन नंबर्स को वन डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन 10 में किया तो 10 1 जा 10, 10 का 2 में किया तो 10 2 जा 20, 10 का 3 में किया तो 10 3 जा 30। दैट मीन्स राइट 1 फॉलोड बाय 0, 1 के बाद 0 आ गया। राइट 2 फॉलोड बाय 0, मतलब फिर 2 लिखेंगे और 0 उसके आगे लिखेंगे। 3 3 के बाद 0। कहने का मतलब है अब हम इसके आगे का करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 9 जा 90। राइट 5 फॉलोड बाय 0, 6 followed by 0, 7 followed by 0, 9 followed by 0। आई होप समझ आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई लार्जर नंबर्स बाय 10। हम बड़े नंबर्स को भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, 43 इंटू 10। यहाँ आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि यहाँ 9 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 9 आ गया और ये 0 एज इट इज आया। 7 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 7 आ गया, 0 एज इट इज आता है। 6 का मल्टीप्लाई 1 से होता है तो मतलब 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 10 1 9 1 जा 9 और ये 0 0 0 सब में लगना है क्योंकि आप ये 10 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से आएगा, 43 1 जा 43 एंड फॉलोड बाय 0। ठीक है, तो 26 1 जा 26 फॉलोड बाय 0, 76 1 जा 76 followed by 0, 35 1 जा 35 followed by 1 0। Here write 26 0, 76 0, 35 0। आई होप ये चीज आपको समझ आई है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई 20 30 40 एटसेट्रा बाय अ वन डिजिट नंबर। अब हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट नंबर से उनको आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 20 30 60 और 70 से। ओके, सो देखिए आप इसको किस तरह से करना है। 4 इंटू 20 इज इक्वल टू होता है 80। वाई, 4 2 जा 8 एंड फॉलोड बाय 0। देखिए 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, राइट 8 फॉलोड बाय 0। सिमिलरली 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, राइट 12 फॉलोड बाय 0। यहाँ क्या होगा, 3 6 जा 18, so write 1 8 and 0 as it is।
सो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 into 6 is equal to 18. Write 18 followed by 0. 2 into 70, that is 40, and 0. 2 into 7 is equal to 14. So 14 followed by 0. ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मल्टीप्लिकेशन जो आएंगे अब बड़ी डिजिट्स से होते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय 100, 200, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई 100, 200, 300, 400 etc. by a one digit number using these examples. 1 into 100, 100 ones are 100, 100 into 2 is 200, that is why same fact है, 2 ones are 2 and followed by 2 zeros. देखिए, write 1 followed by 2 zeros, write 2 followed by 2 zeros. Right, now try this. 3 into 100, 3 ones are 3 and followed by 2 zeros. 6 ones are 6 followed by 2 zeros. 7 ones are 7 followed by 2 zeros. 9 ones are 9 followed by 2 zeros. So right here, write 3 by 2 zeros. Sorry, it's 2 only. Followed by 2 zeros. Write 6 followed by 2 zeros. Write 7 followed by 2 zeros. Write 9 followed by 2 zeros. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let us multiply 200, 300, 400 etc. by a one digit number. 4 into 200 is equal to 800. 4 into 2 is equal to 8. So write 8 followed by 2 zeros. 3 into 300 is equal to 900. That is 3 into 3 and that is 9. So write 9 followed by 2 zeros. इसी तरह हमें इसे करना है। अब 4 into 2 भी 8 होता है, 2 into 4 भी 8 ही होगा। So 2 4s are 8, 00. So write 2 into 4 is equal to 8. So write 8 followed by 2 zeros. 1 into 7 is 700. So 1 into 7 is equal to 7 and 7 followed by 2 zeros. ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई। अभी एक एक्टिविटी आप लोग करेंगे, देखिए बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है। देयर आर 100 पेंसिल्स इन अ बॉक्स, हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी देयर इन 7 सच बॉक्सेस। तो हर एक बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 100 है। और कितने ऐसे बॉक्सेस हैं, 7 है, ये 7 लिख दिया। सो 7 into 1 and that is equal to 700. ठीक है, हाउ मैनी पेंसिल्स, 700 पेंसिल्स। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए पेज टर्न करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बिग नंबर्स। अब हम यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना सीखेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। To make multiplication easier, you can split a 2-digit number into tens and ones and a 3-digit number into 100 tens and ones. आपको क्या करना है, यदि बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको क्या करना है, 2-डिजिट नंबर को दो चीजों में ब्रेक कीजिए, टेंस और वंस में, और 3-डिजिट नंबर को काय में ब्रेक कीजिए, 100 टेंस एंड वंस में। ठीक है, तो कैसे करते हैं इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस डू 22 into 6। यहाँ पर एक 2-डिजिट नंबर है और एक सिंगल डिजिट है, सो आप इजीली कर सकते हैं। राइट 22 एज द सम ऑफ टेंस एंड वंस। 22 को आप कैसे लिखेंगे, 22 इज इक्वल टू 20 प्लस 2। कैसे, क्योंकि देखिए ये वाला जो 2 है ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है, तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 20, और इस 2 को 2, 20 प्लस 2। ओके, और ये जो 6 है इसको आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 6 का मल्टीप्लीकेशन 20 से किया, प्लस इस 6 का मल्टीप्लाई 2 से भी किया, तो 2 into 6। ठीक है, अब 20 प्लस 6 कितना होता है, सॉरी 20 into 6 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 and 0 here, and 2 6 are 12, so 120 plus 12 that is equal to 132. Multiply each place tens and ones by 6, add the products of both, that is 22 into 6, that is equal to 132. तो ये 2 डिजिट्स का 1 डिजिट्स के साथ था। अब आपको हम सिखाते हैं 3 डिजिट का 1 सिंगल डिजिट से। तो इसको कैसे करेंगे देखिए।
हमारे लिए एग्जांपल दिया है 218 इंटू 4, 3 डिजिट नंबर है, राइट। 218 इज द सम ऑफ 100 टेंस एंड वंस। देखिए 218 इंटू 4 लिखा है, सो 218 को कैसे लिखेंगे, 8 क्योंकि वंस प्लेस पर है तो इसको सिंगल डिजिट लिखा, वंस टेंस प्लेस पर है तो इसको आपने टेंस प्लेस पर लिख लिया, 2 को आपने 100 प्लेस पर लिख लिया, एक्सपांड कर दिया इसको, है ना। अब इस 4 को क्योंकि इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है आपको तो 4 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों का प्लस करेंगे। सो 200 इंटू 4 कितना हुआ 800, 10 इंटू 4 कितना हुआ 40, एंड 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब इनको आपस में आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 872। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और बहुत ईजी हुई है। ठीक है, चलिए इसी तरह हम एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन है, और बस बस ज़्यादा नहीं है, इसके बाद रिवीजन नहीं है ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। ये 9 सिंगल डिजिट है, वंस प्लेस पर आएगी। ये 7 70 होगा, ठीक है, 70 टेंस प्लेस पर है। अब इस 70 से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है, सो 8 राइट, आप 8 यहाँ लिखेंगे और 70 यहाँ लिखेंगे। इसी तरह इस 9 को यहाँ लिखेंगे और इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे। 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, और ये 0, ठीक है, 9 8 जा होता है 72। अब इनका एडिशन कितना होगा 2 7 6 13 एंड 6 32। ओके, ये समझ में आया। चलिए अब इसको करते हैं, यहाँ है 80 और यहाँ है 7, ठीक है। इस 80 के साथ आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6 को, और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6 को। 8 6 होता है 48, तो 48 और ये 0, एंड 7 6 होता है 42, सो राइट 42 हियर। नाउ दिस इज 0 plus 2 is 2, 8 plus 4 is 12, and 4 1 5, so 522. Next one, 113 into 4, 3 digit number है, so break it. This is 100, this is 10, and this is 3, so 100 into 4, 10 into 4, and 3 into 4. 100 into 4 हुआ 400, 10 into 4 हुआ 40, and 4 3 is 12। यहाँ पर इनका सम करेंगे, 2 plus 0 plus 0 that is 2, 1 plus 4 that is 5, and 4 as it is, so 452। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और हमारा रिवीजन भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज होती है स्टार्ट, और ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है और इनके आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आप पीछे करके आए हैं, और इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है जो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो में जो भी कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए टिल देन बाय बाय।